बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द व सना रब्बे मेहरबान के नाम और दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, उनकी आल औलाद और अहले बैत पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान में जब से अमरीकी फ़ौज की वापसी हुई है और साथ ही साथ तालिबान ने काबुल को फ़तह किया, तो जनाब हमसाया मुल्क भारत और अफ़गानिस्तान का जो मीडिया है और उसके कुछ सहाफ़ी जो हैं, जो पाकिस्तान से दुश्मनी में उधार खाए बैठे हैं, वो बिल्कुल बावले हुए जा रहे हैं और ऐसी ऐसी ख़बरें शेयर कर रहे हैं, ऐसे ऐसे तबसरे कर रहे हैं कि आजकल उनकी जान पे बनी हुई है। ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं भारतीय मीडिया की, भारतीय सहाफ़ियों की, तो उनका तो किस्सा ही निराला है जनाब। ख़ास तौर पर आप इन दिनों कोई भी स्विच ऑन करें भारत का मीडिया, तो उनके एंकर और एंकरनियाँ यूँ लगता है कि शिद्दत जज्बात से वो फट जाएंगे। वो ऐसे लग रहा है कि खुद कुछ बम्बार बन चुके हैं और जनाब उनको गुस्सा है। कभी गुस्सा है कि जी के अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान का क्या किरदार है, कभी वो हमारे DGISI के वहाँ जाने पर आग बगोला होते हैं और जो चाय की तस्वीरें शेयर होती हैं इस पर भी उनको प्रॉब्लम होती है। तो माजी में एक बार नहीं बारहा ऐसा हो चुका है कि इंडियन मीडिया को ख़ास तौर पर अपनी ही दी गई ख़बरों पर जब वो झूठी निकली, झूठी साबित हुई, तो उनको पूरी दुनिया में ज़िल्लत उठाना पड़ी, शर्मिंदगी का सामना करा और हज़ीमत हुई उनको। लेकिन जनाब वो तो बास नहीं आने वाले। अब ताज़ा तरीन क्या है, बड़ी दिलचस्प खबर है जनाब। पहले उन्होंने ये प्रेपोगंडा किया कि अफ़गानिस्तान में जो पंजशेर है इलाका, जो कि सबसे आखिर में फ़तह हुआ, तो वहाँ उनका ये प्रेपोगंडा था कि वहाँ अफ़गान तालिबान के साथ पाकिस्तान की फ़ौज बरसरे पैकार है। जी हाँ जनाब, और ये किसी आम बात नहीं किसी फ़र्द की। ये जो उनका एक रिटायर्ड जनरल है बख्शी, उसने ये कहा, ऑन रिकॉर्ड कहा कि पंजशेर में 50 पाकिस्तानी कमांडोज़ SSG के वो लड़ रहे हैं और एक लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो कमांड कर रहा है। तो जनाब जब एक भारत का रिटायर्ड ज़िम्मेदार एक जनरल जो है वो ये बात मीडिया पर आकर कहे, तो फिर जिसका कोई सर पैर ना हो, जिसका कोई सबूत ना हो, खैर ये तो जी एक तज्ज़िया निगार है उनका, जनरल बख्शी रिटायर्ड, उसने ये बात कही, इल्ज़ाम लगाया। लेकिन जनाब हद हो गई। जी जनाब, हद उस वक्त हुई कि जब भारतीय मीडिया और उनका एक TV है जनाब रिपब्लिक TV, उसने जनाब ये इल्ज़ाम लगाया और एक वीडियो चला दी अपनी इल्ज़ाम की सदाकत में। वीडियो में दिखाया गया कि कुछ तैयारे हैं जो कि बमबारी कर रहे हैं और उस TV का ये दावा था कि ये अफ़गानिस्तान का इलाका पंजशेर है, जहाँ पर पाकिस्तान की फ़िज़ाइया यानी PAF पाकिस्तान एयर फोर्स के तैयारे वो बमबारी कर रहे हैं। तो जनाब भारत के ही एक शहरी ने, सोशल मीडिया सारिफ ने, उनको ये कहकर आईना दिखाया कि जनाब जो वीडियो फुटेज आपने चलाई है ये कहकर के पंजशेर में पाकिस्तान के तैयारे जो हैं वो बमबारी करते हैं, तो जनाब ये फुटेज आपने ली है, एक वीडियो गेम है। जी वीडियो गेम आर्मा 3, उसकी फुटेज लेकर भारतीय मीडिया ने इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया कि पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे जो कि लैंडिंग करने के बाद बमबारी कर रहे हैं पंजशेर में। तो जनाब ये आप देख लें कि जब पूरी दुनिया में ट्रोलिंग शुरू हुई और मीम्स बनाए गए भारतीय मीडिया के, लेकिन वो बाज नहीं आने वाले। उसके बाद क्या किया उन्होंने जी, एक और भारत का बड़ा एक चैनल है और एक मीडिया हाउस है इंडिया टुडे, उसने जनाब क्या किया कि उसने ये दावा किया कि पंजशेर में तैयारा मार गिराया गया है, जेट तैयारा पाकिस्तान का। और जनाब उस पर भी जो भारत के अपने ही जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ये कहकर उनको आईना दिखाया कि जनाब ये जिस जेट तैयारे को आप पाकिस्तान के खाते में डाल रहे हैं ये जेट तैयारा नहीं है, बल्कि ये आपने F-16 जो है अमेरिका का, जो कि रियासत एरिज़ोना में एक हादसे में गिरकर तबाह हो गया था, जनाब आपने वो तस्वीर उठाई, आपने वो फुटेज उठाई और उसको उठाकर सोशल मीडिया पर ये ख़बरों में वायरल कर दिया कि जनाब भारत मीडिया के बकौल कि पाकिस्तान का जो जेट तैयारा है वो पंजशेर में मार गिराया गया है तालिबान की मुखालिफ क़ुव्वतों ने। तो जनाब ये ख़बर भी उनकी झूठी साबित हुई। पहले
दावा किया कि पाकिस्तान एयर फोर्स पंजशेर में अटैक कर रही है, वो ख़बर झूठी साबित हुई, वो फुटेज गलत साबित हुई। उसके बाद आपका ये दावा सामने आ गया कि जेट त्यारा मार गिराया गया है अफ़गानिस्तान में, वो भी ख़बर आपकी झूठी साबित हुई। तो जनाब अब तीसरा अफ़गानी एक सहाफ़ी है जनाब, उसका नाम है नूर कुरैशी। जनाब नूर कुरैशी ने नैले पे दहला मारा, उसने तो कमाल कर दिया। नूर कुरैशी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक तस्वीर वायरल की और साथ कैप्शन दिया कि पाकिस्तानी आर्मी का कर्नल आदिल वो मारा गया है पंजशेर में। और जनाब वो मज़े की बात यह है कि जो तस्वीर उसने कर्नल आदिल की शेयर की है ना, वो भला कौन है? पाकिस्तान के एक मारूफ टीवी एंकर, तज्ज़िया निगार और साबिक वज़ीर और पीटीआई के एमएनए, जी मैं बात कर रहा हूँ कराची से, डॉक्टर आमिर लियाकत की। जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत की एक फ़ौजी यूनिफॉर्म में तस्वीर, आपको पता है वो भी ऐसे ड्रामे करते रहते हैं, कभी कोई रूप धारते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो जनाब एक तस्वीर थी डॉक्टर आमिर लियाकत की, और वो किसी शूटिंग के दौरान ही बनाई गई थी यूनिफॉर्म में। वो जनाब तस्वीर ली अफ़गान सहाफ़ी और नूर कुरैशी ने, और उन्होंने उसके साथ कैप्शन ये लगाया कि जनाब ये पाकिस्तानी जो फ़ौजी हैं, अफसर हैं, इनका इस्तकबाल हो रहा है पंजशेर में, और ये मारा गया है कर्नल आदिल, इसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से था, ये पंजशेर में लड़ रहा था तालिबान के संग, और इसको मार दिया गया है वहाँ पर पंजशेर में। तो जनाब फिर इस पर जो तमाशा बना उस अफ़गानी सहाफ़ी का, और उसको जो ट्रोल किया लोगों ने पूरी दुनिया में, उसके जो मीम्स बनाए और उसको आईना दिखाया कि क्या आप कमाल करते हैं, ये डॉक्टर आमिर लियाकत हैं जो कि पीटीआई के एमएनए हैं कराची से। तो नाज़रीन बात यह है कि भारत पाकिस्तान दुश्मनी में इतना अंधा हो चुका है, उसका मीडिया तो ख़ास तौर पर, उस मीडिया ने कभी भी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा नहीं किया। जलती पर तेल वो डालता है, बिल्कुल गलत बेबुनियाद प्रोपेगेंडा वो करता है, फ़ेक वीडियोस, फ़ेक खबरें उठाकर पूरी दुनिया में अपना तमाशा वो ख़ुद बनवाता है। और अब उसने तो हद कर दी कि जब उसने दावा किया कि पंजशेर में पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे अटैक कर रहे हैं, और वो जनाब निकली फुटेज क्या थी कि वो एक वीडियो गेम थी। उसके बाद उसने दावा किया कि एक जेट तैयारा भी मार गिराया गया पंजशेर में पाकिस्तान का, और वो जनाब तस्वीरें निकली अमेरिका की रियासत एरिज़ोना में, एक उनका F-16 जो था वो एक हादसे का शिकार होकर गिरा था, तबाह हुआ था। और जनाब अफ़गान सहाफ़ी नूर कुरैशी भी किसी से पीछे न रहे, उन्होंने एक ट्वीट खड़का दी कि जनाब पाकिस्तान का कर्नल आदिल जो है वो मारा गया है पंजशेर में, और जनाब वो हमारे डॉक्टर आमिर लियाकत निकले। तो नाज़रीन ये सारी चीज़ें हैं जो आजकल बड़ा, यकीन करें आई एम रियली एंजॉइंग इट, कि आप भी देखें, कभी फुर्सत मिले तो आप भारतीय मीडिया को देखें, आप एंजॉय करेंगे। जिस तरह से उनकी चीखें निकल रही हैं, जिस तरह से उनकी आहो बका है, जिस तरह बाकायदा उनके एंकर जो हैं और एंकर नहीं हैं वो बैन करते दिखाई देते हैं, बाल खोल कर सर में हाथ डाले। और जब DGISI फैज़ हमीद वहाँ पर गए काबुल में और मुशावरत हो रही थी हुकूमत साजी में, तो जनाब उस पर जो उनकी चीखें निकली इंडियन मीडिया की, उन्होंने कहा कि जनाब ये क्या है, ये तालिबान सरकार बनने जा रही है, ये पाकिस्तान सरकार बनने जा रही है, इस पर पाकिस्तान के वफद का क्या करना है, क्या काम है। तो खैर बनता है, उनका बनता है। क्यों बनता है? वो इसलिए बनता है कि भारत ने अरबों रुपए की सरमायाकारी कर रखी थी अफ़गानिस्तान में। उसने पाकिस्तान के सरहद के साथ, बॉर्डर के साथ 17 कौंसलेट खोल रखे थे, और वो कौंसलेट किस लिए थे? क्या अफ़गानिस्तान में भारत की इतने शहरी आबाद हैं कि वो उनके मसाइल के हल के लिए कौंसलेट पे कौंसलेट खोलता जा रहा था? जी नहीं, ऐसा नहीं है। वो कौंसलेट खोले गए थे खालिस्तान पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने के लिए और अलहदगी पसंदों को हवा देने के लिए। तो जनाब भारत ने अरबों रुपए की लागत से अफ़गानिस्तान के शहरियों को ये यकीन दिलाने के लिए, ये धोखा देने के लिए कि मैं आपकी रिहेबिलिटेशन का काम कर रहा हूँ, आपकी बहाली का काम कर रहा हूँ, आपकी तमीर नो का काम कर रहा हूँ, हस्पताल, सड़कें, ये बड़े दावे थे जनाब। 25 अरब से ज़ायद डॉलर जो हैं वो भारत के डूबते नज़र आते हैं। तो बनता तो है ना जनाब कि उनके मीडिया ने हक़ अदा तो करना है अपनी हुकूमत से वफ़ादारी का। तो जनाब आज की ये मैं आपको बड़ी दिलचस्प और बड़ी मज़ेदार ख़बर आपके गोशगुजार कर दी है कि जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत को पंजशेर में मरा हुआ दिखाया है अफ़गानी सहाफ़ी नूर कुरैशी ने, और जनाब वीडियो गेम से एक फुटेज लेकर तैयारों को बमबारी करते दिखाकर खाते में डालने की कोशिश की है भारतीय मीडिया ने। और जनाब जो एरिज़ोना रियासत है अमेरिका की, उसमें गिरने वाला जो तैयारा था अमेरिकन F-16, उसको जेट तैयारा कहकर पाकिस्तान के खाते में डालने की नाकाम कोशिश की गई है। खैर बड़ी दिलचस्प आंख मचोली जारी है भारतीय मीडिया पर।
تو ضرور دیکھیں، اس کو انجوائے کریں، اور اللہ کرے کہ میرا ملک پاکستان جو ہے وہ آنے والے دور میں مضبوط ہو، اور یوں ہی ان کے جو سینے پر مونگ جو ہے وہ ہماری افواج پاکستان، ہمارے قومی سلامتی کے ادارے اپنی اعلیٰ کارکردگی سے یوں ہی ان کے سینوں پر مونگ ڈلتے رہیں، سلامت رہیں، میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ عامر عثمان عادل میرا یوٹیوب چینل ہے۔ اللہ حافظ۔